गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 4 की मोरल एजुकेशन की बुक है। ये इसका 7th चैप्टर है और आज हम रीड करेंगे इसका 7th चैप्टर सच्चा मित्र। तो कि सच्चे मित्र कौन से होते हैं, तो आज आपको रीड करना है सच्चे मित्र के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। पुराने समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा धनवान साहूकार रहता था। उसका पुत्र था रवि। रवि को जेब खर्च की कोई कमी ना थी। वह जितना पैसा चाहता ले जाता। मतलब कि पुराने ज़माने की बात है, ये पुराने समय की काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। एक नगर में एक बड़ा धनवान था। मतलब कि एक बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा धनवान साहूकार था। मतलब कि साहूकार में होता है व्यापार करने वाला, व्यापारी था। और उसका एक पुत्र था, मतलब कि उसका एक बेटा था जिसका नाम था रवि। और रवि को जेब खर्च की कोई कमी नहीं होती थी। मतलब कि उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पिताजी से जितना चाहे उतना पैसा ले लेता था और हमें जितना चाहता था उतना ले जाता था और मन माने ढंग से उसे खर्च करता था। मतलब कि अपने पिता से उसको जितना जेब खर्च की ज़रूरत होती थी वो उतना ले जाता था और अपने मन चाहे मन से, मतलब कि जो भी उसका दिल करता वो उस चीज़ में उस पैसे को उड़ाता था, वैसे ही खर्च करता था। उसके अनेक मित्र बन गए थे जो हर समय उसके पैसों पर मौज करते थे। रवि उन्हें अपने सच्चे मित्र समझता था। मतलब कि रवि जो था वो अपना, मतलब कि जब बड़े, मतलब कि अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी पैसे खर्च करते हैं। ये मेरा मानना है कि हाँ, वो मतलब हमेशा काफ़ी पैसे खर्च करते हैं और उनको ये नहीं पता होता है कि मतलब वो जो दोस्त बना रहे होते हैं वो उनके पैसों के लिए वो दोस्त होते हैं, ना कि उनके सच्चे मित्र होते हैं। उनके सच्चे मित्र नहीं होते। वो जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा तब तक वो तुम्हारे सच्चे मित्र रहेंगे। जिस वक्त तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाएगा उस वक्त वो तुम्हें भूल जाएंगे। तो ऐसे ही रवि के भी दोस्त थे। वो मतलब कि जो दोस्त थे वो हर वक्त उनके पैसों पर, मतलब रवि के पैसे पर मौज करते थे, मस्ती करते थे, पार्टीज करते थे, घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ करते थे। और रवि उन्हें अपना सच्चा दोस्त समझता था। वे भी रवि पर जान छिड़कते थे। रवि अपने मित्रों के साथ कभी होटल में तो कभी सिनेमा घर में, कभी दावतों में तो कभी सैर सपाटों में व्यस्त रहता। वह अपने मित्रों पर दिल खोलकर पैसा खर्च करता था। मतलब कि रवि जो था वो अपने दोस्तों और मतलब कि रवि पर वो जो दोस्त थे वो भी अपनी जान छिड़कते थे। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है कि सच्चे मित्र मिल जाएं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अमीर बच्चे होते हैं, अमीर बाप के जो बच्चे होते हैं, वो उनके जो दोस्त होते हैं वो हमेशा उनके पैसों से प्यार करते हैं, ना कि उस लड़के से। लेकिन यहाँ स्टोरी, मतलब आई डोंट नो कि क्या है कि यहाँ पे सच्चे मित्र, मतलब कि जो रवि के दोस्त है वो उसके सच्चे मित्र बनेंगे या धोखेबाज मित्र, ये तो आगे चल के पता ही चलेगा इस स्टोरी में। बट कहा जाता है कि रवि उनको सच्चा मित्र समझता था, तो वो भी रवि को मतलब सच्चा मित्र समझता था और रवि पर अपनी जान छिड़कते थे वो जितने भी दोस्त थे। और रवि अपने मित्रों के साथ कभी होटल में तो कभी पिक्चर देखने के लिए तो कभी दावत पे, और हमेशा ऐसे घूमने में सारे चीज़ें करता था। अपना टाइम वेस्ट, मतलब कि ख़त्म करता था। ऐसे ही उसका गुजारा होता था और अपना सारा पैसा उन पर खर्च करता था। साहूकार को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने एक मित्र से मिलकर एक योजना बनाई। साहूकार चाहता था कि उसके पुत्र को स्वयं ही अपने सच्चे मित्रों की सच्चाई का ज्ञान हो जाए। मतलब कि साहूकार जो है
जब उनको पता चला कि उसका जो बेटा है वो मतलब कि उस ऐसे अपने दोस्तों के ऊपर और अपने घूमने फिरने के ऊपर सारा पैसा वेस्ट कर रहा है, तो उन्होंने अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया और वो चाहता था कि उसका जो बेटा रवि है वो अपने सच्चे मतलब कि उनके सच्चे दोस्तों की सच्चाई मतलब समझ जाए, मतलब कि उसके कौन से दोस्त उसके लिए अच्छे हैं और कौन से उसके दोस्त उसके लिए बुरे हैं, इस चीज़ का ज्ञान उसे हो जाए। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे रवि को बड़े प्यार से अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटे, अपने जिन मित्रों पर तुम इतना पैसा लुटाते रहते हो, क्या वे तुम्हारे सच्चे और पक्के मित्र हैं? मतलब कि साहूकार ने एक दिन अपने बेटे को बहुत प्यार से अपने कमरे में बुलाया और कहा कि बेटे, और मैं जानना चाहता हूँ कि जो तुम अपना सारा पैसा, सारा वक्त जिन दोस्तों के साथ तुम अपना बिता रहे हो, क्या वो तुम्हारे सच्चे और पक्के दोस्त हैं या नहीं? हाँ रवि, हाँ पिताजी, वे मेरे पसीने पर अपना खून भी बहाने को तैयार रहते हैं। साहूकार, देख लो बेटे, दूसरे के पैसों पर मौज मस्ती करने वाले तो बहुत से मित्र मिल जाते हैं, किंतु बुरे समय पर काम आने वाला कोई एक आध मित्र ही मिल पाता है। मतलब कहते हैं साहूकार जो है वो रवि जो है वो अपने पिताजी से कहता है कि रवि जो होता है वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मेरे दोस्त जो है वो मेरे पसीने पर अपना खून भी बहाने के लिए तैयार रहते हैं। तो साहूकार ने कहा कि देख लो बेटा, दूसरे जो होते हैं, देख लो बेटा, जो दूसरों के पैसे पर अपना मौज मस्ती करने वाले जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बुरे वक्त में काम आने वाले जो मित्र होते हैं वो एक आध ही मिलते हैं, एक ही या दो मिलते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल से, किस्मत वालों को ही अच्छे और सच्चे दोस्त मिलते हैं। किंतु रवि, क्या कहते हो पिताजी, मेरे लिए तो वे जान भी दे सकते हैं। साहूकार, बेटा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, देखो मेरे पास चोरी की एक बंदूक गिरवी रखी है, पुलिस को उसका पता चल गया है, वह कभी भी हमारे यहाँ छापा मार सकती है, तुम इसे अपने किसी मित्र के यहाँ छिपा आओ। मतलब कि साहूकार जो है वो कहता है कि बेटा, अगर ऐसी बात है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम पर जान देने के लिए भी राजी हैं, तैयार हैं, तो ठीक है, मेरे पास एक चोरी की बंदूक है, मतलब गिरवी रखी है, और पुलिस को इसके बारे में पता भी चल चुका है, वो कभी भी आकर हमारे घर पर छापा मार सकती है, तो इससे पहले तुम इसे अपने किसी भी दोस्त के पास, किसी भी मित्र के पास ले जाओ और उसे छिपा दो कहीं। यह भी कोई कठिन काम है? मतलब कि रवि, लाइए पिताजी, इसे तो मैं किसी भी मित्र के यहाँ छिपा आऊंगा, यह भी कोई कठिन काम। मतलब कि रवि कहता है कि पिताजी, ये कोई मतलब मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान है और ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, किसी भी फ्रेंड के वहाँ मैं इसे छिपा सकता हूँ और मैं छिपा आऊंगा। साहूकार ने वह बंदूक कपड़े में लपेट कर अपने बेटे रवि को दे दी। रवि सबसे पहले अपने उस मित्र के पास गया जिस पर उसे पूरा भरोसा था। उसके घर जाकर रवि ने कहा, मित्र, यह चोरी की बंदूक है, पुलिस को इसका सुराग मिल गया है, ना जाने घर पर कब छापा पड़ जाए, इसलिए इसे अपने घर में छिपा कर रख लो, समय आने पर वापस ले जाऊंगा। मतलब कि साहूकार ने वह बंदूक कपड़े में लपेट कर अपने बेटे रवि को दे दी और रवि अपने उस दोस्त के पास सबसे पहले गया जिस पर उससे सबसे ज्यादा भरोसा था, विश्वास था, और उसके घर जाकर रवि ने कहा, मित्र, दोस्त, ये जो बंदूक है ये चोरी की है और पुलिस को इसके बारे में
सुराग मिल गया है और ना जाने कब हमारे घर पर ये छापा पड़ जाए, इसलिए इसे अपने घर में छिपा लो और छिपा कर रख लो, और जब वक्त आएगा, समय आएगा तो मैं वापस ले जाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं ये रवि और ये उसका फ्रेंड। रवि की बात सुनकर उसके मित्र ने चोरी की बंदूक को अपने घर में छिपाने से मना कर दिया। मतलब कि रवि की जब बात सुनी कि ये बंदूक चोरी की है तो उसके फ्रेंड ने उसे रखने से मना कर दिया। एक एक करके रवि अपने सभी मित्रों के यहाँ गया। सभी ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर उस बंदूक को अपने घर में छिपा कर रखने में अपनी मजबूरी जताई। मतलब कि जब रवि अपने सारे दोस्तों के पास बारी बारी करके गया और सब ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया उस चोरी की बंदूक को न रखने के लिए, और फिर रवि के दोस्तों ने बारी बारी करके उसे मना कर दिया इस बंदूक को रखने के लिए, और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दिया। तो ये जो 7th चैप्टर है आपका, इसका 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। और तो इसे ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और इतना पहले आप लोग रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए और अपने सच्चे दोस्तों को पहचानिए कि आपके सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त कौन है। सच्चे मित्र और दोस्त वही होते हैं जो आपकी मुसीबत में काम आए, ना कि आपकी खुशियों में तो आएंगे ही, पर जो दोस्त आपकी परेशानी में आपका साथ दे वही सच्चे दोस्त होते हैं। तो इतना आप लोग रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।